ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए, शिव पुराण का पाठ करने जा रहे हैं और आज हम हैं श्री विघ्नेश्वर संहिता के इस 15वें अध्याय पे, जो कि 109 नंबर पेज पे है। देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला अध्याय है, ये आज हम करेंगे। इससे पहले जो हमने अध्याय कर रखे हैं उनको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा आपको, चाहो तो आप देख सकते हो उनको। तो शुरुआत करते हैं आज की कथा के लिए। तो देखिए, पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन, ये आज का अध्याय है। तो शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरशी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। मंत्र यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से जहाँ जहाँ पे ये नंबर आएंगे वहाँ वहाँ पे मंत्र पूरे आपको पढ़ने हैं। तो इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र, ये 3 नंबर वाला मंत्र है, यहाँ पे है नमस्ते रुद्र, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो इस मंत्र को फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद है इस मंत्र से स्फाटिका बंद स्फिट शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। फिर इसके बाद चौथा नंबर का जो मंत्र है नमः संभवाय, इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोषण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरीवाय, ये 5वां मंत्र है, मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवशम, इस छठे मंत्र से रमणीय आसन दे मानो महात्मा, इस मंत्र से आह्वान करे। या ते रुद्रा, जो 8वां मंत्र है, इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीत करे। यामी पुरुषम, ये जो है 9वां मंत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा जो है शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचता, ये जो 10वां मंत्र है, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यात्रामो, ये जो 11वां मंत्र है, यहाँ पे इस मंत्र को पढ़कर शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। फिर उसके बाद 12वां मंत्र है ये, इस मंत्र से उपासना देवता के समीप गमन करे। इसके बाद जो 13वां मंत्र है जो यहाँ पे दिया गया है, इस 13वें मंत्र को इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री जो 14वां मंत्र है, इससे अध्य दे। फिर उसके बाद जो 15वां मंत्र है, इससे आचमन करे कराए। फिर उसके बाद जो पहला मंत्र आएगा यहाँ पे पाया पृथ्वीयम, तो ये जो है मंत्र है, इससे दुग्ध स्नान कराए, यानी दूध से नहलाना चाहिए।
फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो दूसरा मंत्र है यजुर्वेद का, इस मंत्र को पढ़कर दधि स्नान कराएं। फिर जो तीसरा मंत्र यहाँ पे जो दिया गया है, इस मंत्र से धृत स्नान करावें। फिर चौथा जो मंत्र यहाँ पे है, इस चौथे मंत्र को पढ़ने के बाद मधु, और चौथा पांचवा छठा इन मंत्रों को पढ़ने के बाद जो है मधु स्नान और सकरा स्नान करावें। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए जो पहला मंत्र है नमस्तो नीलगिरिवाहे इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। फिर इसके बाद तदंतर माँ नास्तों के ये जो 8वां जो मंत्र है यहाँ पे, इसको पढ़ने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध यानी करधनी अर्पित करें। उसके बाद जो पहला मंत्र है नमो गृहणवे, इस नमा मंत्र है नमो गृहणवे, इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। फिर उसके बाद जो 10वां मंत्र है, इसको जो है पढ़ने के बाद इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद जो 11वां मंत्र है, इसको पढ़ने के बाद शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध यानी सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ावे। उसके बाद जो यहाँ पे 12वां जो मंत्र यहाँ पे दिया गया है ये वाला, इसको पढ़ने के बाद अक्षत अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद जो 13वां मंत्र है, इस 13वें मंत्र को पढ़ने के बाद फूल चढ़ावें। फिर उसके बाद जो मंत्र है यहाँ पे जो पहला मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ने के बाद बिल्व पत्र अर्पित जो है करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा मंत्र है यहाँ पे, इस दूसरे मंत्र को पढ़ने के बाद विधि पूर्वक धूप चढ़ावें। फिर उसके बाद जो तीसरा मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ने के बाद ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर जो चौथा मंत्र है नमो ज्येष्ठाय, इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करावें। फिर उसके बाद 5वें मंत्र इमा रुद्राय से, जो कि यहाँ पे 5वां मंत्र ये दिया गया है, इसको जब आप पढ़ेंगे इसके बाद जो है ऋचा से फल अर्पित करेंगे। फिर जो है छठा मंत्र है नमो व्रजाय, तो इसको पढ़ने के बाद जो है इस मंत्र से भगवान शिव को और अपना सब कुछ समर्पित कर दें। उसके बाद जो है जो तदांतर मानो महानतम, इस मंत्र को और तथा मान नास्तु के इन पूर्वक 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर जो 7वां जो यहाँ पे दिया गया है हिरण्य गर्भम, इस वाले जो मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो जो 3 दिशाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ावें, फिर दक्षिणा चढ़ाई जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे नमा मंत्र है, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करेंगे। फिर दीप के लिए बताए हुए इस जो मंत्र है, इसको पढ़ने के बाद आरती करेंगे। फिर उसके बाद इमा रुद्राय 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर इस जो मंत्र है जो मानो महानतम, इस मंत्र से विग्र उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करेंगे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तु के ये जो मंत्र है, इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार जो है सब तरह से मंत्रों के द्वारा पूरी प्राण प्रतिष्ठा और वस्त्र अर्पण और सभी तरह से जो है पूजन कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक और मंत्र है जो कि पहला वाला मंत्र है यहाँ पे दिया गया है, और ये मंत्र यहाँ पे है एशते, ये छोटा सा यहाँ पे दिया गया है, पूरा ये मंत्र यहाँ पे है। इसको जब पढ़ेंगे उसके बाद शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। फिर दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे मंत्र दिया गया है, इस मंत्र को पूरा पढ़ेंगे। इस मंत्र को पढ़ने से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, नमः सेना ये जो तीसरा मंत्र है, इसको पढ़ने से महामुद्रा का प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पे प्रदर्शन होगा। फिर उसके बाद ये जो चौथा मंत्र पढ़ेंगे इसमें जो है धेनु मुद्रा दिखाएंगे। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें, अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्राय जो 5वां यहाँ पे जो मंत्र दिया गया है शतरुद्राय वाला, इसको पढ़ने के बाद मंत्र की आवृत्ति करेंगे। तत्पश्चात वेदक पुरुष पंचांग पाठ करेंगे। तदांतर देवा गातु जो छठा जो मंत्र है, इस मंत्र से भगवान शिव का विसर्जन भी करेंगे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षिप्त से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। जो 7वां जो मंत्र यहाँ पे दिया गया है ये वाला, इसको पढ़ने के बाद इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए हुए। तो उसके बाद 8वां मंत्र है, इसको पढ़कर जल में डालें। फिर जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब जो 9वां मंत्र है उसको पढ़ें और लिंग का निर्माण करें।
उसके बाद जो 10वां मंत्र यहाँ पे दिया गया है उसको पढ़ें। फिर विधिवत भगवान शिव का आह्वान करेंगे। जब आह्वान करेंगे फिर उसके बाद 11वां मंत्र ये पढ़ेंगे। फिर शिव को वेदी पर स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत शिव पूजन करेगा। फिर उसके बाद जो है ये वाला मंत्र पढ़ा जाएगा। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह ब्रह्म छोड़कर भ्रम को जो है छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद उत्तम भाव भक्ति से शिव की उपासना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संबंधी संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। उससे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, शिव, पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर जो है ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाण्ये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकऋषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलावें। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी दूसरी विधि में, ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगी। इसमें जब शुरुआत से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण होगा और जब अंत में विसर्जन भी होगा तो पूरा जो है आसानी रहेगी पहली विधि के तुलना में। और यहाँ पे शुरुआत होती है ओमकार से और अंत में इनमें मंत्र में नमः लगा दिया जाएगा, तो दूसरी विधि ज़्यादा ही अच्छी है। फिर षडक्षर मंत्र से अगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन इनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करे हुए हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भाषित हो रहा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह ब्राग चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्थितियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा सतरुद्रीय, जो कि यजुर्वेद का 16वें अध्याय के मंत्र हैं, का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपकी ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैं अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपके जप और पूजन आदि क्रिया किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही उत्तम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव।
सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर? मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ परमेश्वर। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्थितियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से अध्याय संपन्न हो रहा है। जो इसमें शिवलिंग बनाने की विधि बताई गई है, पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि, वह दूसरी वाली विधि जो आपने अगर इस अध्याय को पढ़ा होगा बहुत ही आसान है। उसमें आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं, उससे जो है आप बनाने से लेकर विसर्जन तक बहुत ही सरल तरह से जो है भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना और भक्तिभाव यहाँ बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे अध्याय संपन्न हो रहा है। कल अध्याय ये वाला पढ़ेंगे, पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्मा। और इससे पहले के जो अध्याय किए हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।